रामायण में अंगद जी रावण की राजसभा में जाते हैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर। तब अंगद जी ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण कहता है, मैं तो जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद जी आगे बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धड़कनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कौल काम बस कृपिन विमुरा, अतिदरिद्र रजसी अति बुरा, सदारोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। नंबर 1 कामवश। जो मनुष्य अत्यंत भोगी हो, कामवासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। नंबर 2 वाममार्गी। जो इंसान पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोगों व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाममार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान हैं। नंबर 3 कंजूस। ज्यादा कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही है। नंबर 4 अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 5 विमूढ़। ज्यादा मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। नंबर 6 अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र, किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। नंबर 7 सदा रोगवश। जो इंसान हर वक्त रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है। नकारात्मकता उसे जकड़ लेती है। व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। नंबर 8 अति बूढ़ा। ज्यादा वृद्ध व्यक्ति भी मौत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिवार वाले ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नंबर 9 हमेशा क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला इंसान भी मौत समान ही है। ऐसा इंसान हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरक को प्राप्त होता है। नंबर 10 पाप का पैसा। जो इंसान पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मरे समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 11 तनु पोषक। ऐसा इंसान जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। नंबर 12 निंदक। अकारण निंदा करने वाला मनुष्य भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो इंसान किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा इंसान जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। 13 परमात्म विमुख। जो इंसान ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो मनुष्य यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता,
ऐसा मनुष्य भी मृत माना जाता है। 14. श्रुति संत विरोधी। जो इंसान संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। साथ ही वह व्यक्ति अथवा मनुष्य भी मृतक समान है जो सनातन अर्थात अपने धर्म का ज्ञान रूपी प्रसाद अन्य लोगों में नहीं बांटता है। इसलिए सनातन के अमृत ज्ञान को सभी को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू।